student, today we are going to discuss halogenation reaction. हमने लास्ट टाइम पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है और उसकी क्या मैकेनिज्म है जनरल वो डिस्कस की थी। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि उसको आपने पढ़ा होगा, आपको उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी। इनकेस आपको प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आज हेलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और हेलोजिनेशन रिएक्शंस क्या है? ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमारा हेलोजन का ऐड हो। ये हम ऐड किस पे कर रहे हैं? एरोमेटिक न्यूक्लियस पे। हम एरोमेटिक न्यूक्लियस पे हेलोजन का एडिशन करने जा रहे हैं। तो एरोमेटिक न्यूक्लियस पे उनके एडिशन का क्या प्रभाव है, किस तरीके से होती है, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में अगर हमने मान लिया एक एरोमेटिक न्यूक्लियस बेंजीन का और हेलोजन हम मान ले रहे हैं कि वो ब्रोमीन का एडिशन करा रहे हैं। अगर हम ब्रोमीन का एडिशन करा रहे हैं दिस टाइप ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन इज नोन एज ब्रोमिनेशन रिएक्शन। अगर हम क्लोरीन का एडिशन कराएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा क्लोरीनेटेड रिएक्शन के थ्रू बना है। अगर हम आयोडीन का एडिशन कराएंगे तो आयोडीनेशन, और अगर हम फ्लोरीन का कराएंगे तो फ्लोरीनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन ये हमारी होगी। इन सारे केसेस में जो हमारे प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे? बेंजीन पे हमारा आइदर ब्रोमीन और क्लोरीन और आयोडीन और फ्लोरीन इंसर्ट हो जाएगा। हमने लास्ट पे ही आपको बताया था कि इस तरीके की रिएक्शंस को करने के लिए हमें लुईस एसिड्स चाहिए होते हैं। मान लीजिए अगर हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो जो हम लुईस एसिड यूज करेंगे वो होगा AlBr3, FeBr3 भी हम यूज कर सकते हैं, ZnBr3 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो हमारा एल्यूमिनियम के डेरिवेटिव्स और आयरन के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे ब्रोमिनेशन किया तो हमारा लुईस एसिड क्या होगा? एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। अगर हमने यहाँ पे क्लोरीन यूज किया है, क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आयोडीन कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम आयोडाइड, और अगर फ्लोरीन कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड। जब भी हम हेलोजिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो मोस्टली जिस एटम को या ग्रुप को आप ऐड करते हैं वो या तो ब्रोमीन होता है या तो फ्लोरीन होता है। हम आयोडीनेशन बहुत रेयर करते हैं, फ्लोरीनेशन बहुत रेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बेंजीन रिंग पे हम आयोडीन का एडिशन कराने जाएंगे तो ड्यू टू इट्स साइज कंपैटिबिलिटी जो हमारा आयोडीन है वो बहुत ही स्लो रिएक्शन देता है। हमें एडिटिव्स ज्यादा डालने पड़ते हैं तब वो हमारा फर्दर रिएक्शन देता है। तो बहुत स्लो रिएक्शन आयोडीन के साथ होती है, जबकि फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा वायलेंटली इसके साथ रिएक्शन देता है। तो जब भी हम हेलोजिनेशन की बात करेंगे तो आपको मोस्टली क्या करना होगा? आइदर ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन। और ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन में हमें जो लुईस एसिड्स यूज करने होंगे वो उनके करस्पॉन्डिंग मेटल डेरिवेटिव्स के साथ यूज करने होंगे। अगर हम आयरन यूज कर रहे हैं तो आयरन की ब्रोमाइड या क्लोराइड, अगर हम एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम की ब्रोमाइड या क्लोराइड, और अगर हम जिंक, कॉपर, अलग अलग चीजें, अलग अलग मेटल्स जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों उन्हें हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारे एज अ लुईस एसिड इस रिएक्शन में वर्क करेंगे। अब बात आती है कि हम जब ये रिएक्शन करने जा रहे हैं तो हमारी मैकेनिज्म क्या होगी, क्योंकि प्रोडक्ट हमने आपको बता दिया हर केस में क्या होना है। जो हमारा हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे हमारा हेलोजन कंपाउंड आ जाना है। तो अगर हम इसको पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हम लुईस एसिड यूज कर रहे हैं। लुईस एसिड का बेसिक काम क्या है? जो हमारा हेलोजन रहेगा उसके बॉन्ड को पोलराइज करना। अगर वो पोलराइज नहीं होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाएगा तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हुआ तो हमारी फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। हम लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ पे हम बेंजीन का ब्रोमिनेशन करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे
एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड यूज किया है एज अ लुईस एसिड, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन बना। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म, किस तरीके से हमारा ये मोनोब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बना है। सबसे पहला केस हमने क्या बताया है, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। यहाँ पे हमारे पास अगर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी रिएक्शन की स्टार्ट करना बहुत आसान है, और अगर एरो घुमाना आपको आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको एरो घुमाना आता है तो सब कुछ आता है, और अगर आपको एरो घुमाना नहीं आता तो आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ सकती। तो कितना सिंपल सा काम है, एरो को घुमाना है, बस ये पहचानना है बाय योर कॉन्सेप्ट, बाय द अप्लाइंग रेफरेंसेस कि कब कौन सा एरो किस तरफ घूमेगा तो हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अगर फर्स्ट एरो आपने सही घुमा दिया है तो आपकी पूरी रिएक्शन स्मूथ आगे प्रोडक्ट तक आपको खुद ब खुद लेके जाएगी कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो चलिए हम मैकेनिज्म में बेसिकली क्या सीखते हैं, एरो हमें कब किधर घुमाना है। यहाँ पे हमारे पास बेंजीन प्रेजेंट है, हमारे ये रिएक्शंस अलग अलग नहीं होती कि एक जगह ब्रोमीन पड़ा हुआ है, एक जगह एल्यूमिनियम क्लोराइड ब्रोमाइड पड़ा है, एक जगह बेंजीन पड़ा है। हम इस रिएक्शन को किसी एक बीकर में, किसी एक टेस्ट ट्यूब में, किसी एक आरबी में कर रहे होते हैं। तो वहां पे हमने क्या लिया, बेंजीन भी लिया है, ब्रोमीन भी लिया है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड भी लिया है, तीनों चीजों को हमने एक जगह पे मिला दिया है। जब हमने तीनों को एक जगह पे मिला दिया है तो पहले कौन किससे रिएक्शन करेगा आपको ये सोचना है। जो पहले जिससे रिएक्शन करेगा दैट मीन्स पहला एरो आपने जो घुमाया वो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट तक ले जाएगा। अब वो पहला एरो घुमाने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट कि किसकी रिएक्शन किससे होगी। हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें अवेलेबल हैं। यहाँ पे बेंजीन है जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ब्रोमीन है जो इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैरी करता है, लोन पेयर कैरी करता है, और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है। इन दोनों का नेचर अगर हम सेपरेटली देखें तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम ब्रोमाइड लिया है कि ये अनयूजुअल काम, जो अपोजिट अट्रैक्ट्स की जगह हम सिमिलर अट्रैक्ट्स, देखने में हमें क्या लग रहा है, ये सिमिलर अट्रैक्ट हुआ है। बेंजीन भी निगेटिवली चार्ज होता है, ब्रोमीन भी निगेटिवली चार्ज है, तो इस पे हमारा क्या हुआ कि निगेटिव आकर आपस में जुड़ गए हैं। बट एक्चुअल क्या हो रहा है वो हमें मैकेनिज्म में पता चलता है कि जो हमारा ब्रोमीन है उसका नेचर बदल जाता है, वो निगेटिवली चार्ज ना होके पॉजिटिवली चार्ज की तरह बिहेव करता है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एल्यूमिनियम ब्रोमाइड प्रेजेंट है, हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाया है। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड प्रेजेंट है और ये क्या करता है, हमारा ब्रोमीन के साथ सबसे पहले रिएक्शन करता है। हमारे बेंजीन और ब्रोमीन के आपस में रिएक्शन नहीं हुई, पहले रिएक्शन किसकी हुई, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड और ब्रोमीन की। क्यों हुई, क्योंकि ये दोनों नेगेटिवली चार्ज है, आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास चांसेस है ये और ये आपस में रिएक्ट कर जाए, या ब्रोमीन और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड आपस में रिएक्ट करें। तो एल्यूमिनियम ब्रोमीन के लिए एक मेटल है, वो नॉन मेटल के लिए अपनी एफिशिएंसी दिखाएगा और वो ब्रोमीन की तरफ अट्रैक्ट होगा। हमें पता है एल्यूमिनियम के पास यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, और इसी वेकेंट ऑर्बिटल में ये ब्रोमीन के दिए हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, तो इसने किसकी तरह बिहेव किया, लुईस एसिड। इसको याद करने का तरीका है L for lone pair, A for acceptor. All lone pair acceptors are Lewis acids and all lone pairs donors are Lewis base. तो यहाँ पे हमारा जो ब्रोमीन है उसने क्या किया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले हमारा क्या करेगा, ये जो ब्रोमीन है अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल को दे देगा। अब अगर इसने इसके वेकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, दैट मीन्स इस पे अगर निगेटिव चार्ज रहा होगा तो यहाँ पे इस बॉन्ड, ये अपने पे कौन सा चार्ज लाया होगा, पार्शियल निगेटिव, और उसके रिस्पेक्ट में इस पे कौन सा चार्ज आ गया होगा,
पार्शियल पॉजिटिव। पहले दोनों क्या थे, दोनों आपके ब्रोमीन थे। जब दोनों अलग अलग ब्रोमीन थे, एक ब्रोमीन मान लीजिए ये है और दूसरा ब्रोमीन ये है, तो इंडिविजुअली इस पे भी निगेटिव चार्ज ही आएगा, इस पे भी निगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन जब दोनों आपस में जुड़कर Br2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो एक अपने पे पॉजिटिव चार्ज लाया होगा और दूसरे ने अपने पे निगेटिवली चार्ज लाया होगा। इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक की हम यहाँ बात नहीं कर रहे, कोवेलेंट बॉन्डिंग दैट मीन्स पार्शियल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, जिसके थ्रू एक ने अपने में पार्शियल पॉजिटिव और एक में पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी कराया होगा। तो ये लुईस एसिड क्या कर रहा है, इसके पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिफरेंशिएशन को बढ़ा रहा है, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सके, जनरेट हो सके। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, ब्रोमीन, अब क्योंकि एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हमारे इस ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव, जो फाइनली अलग होके इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां से ये ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ये बहुत आसानी से इस मॉलिक्यूल को छोड़कर निकल जाएगा, और जैसे ही ये निकल जाएगा, ये हमारा बेंजीन पे आसानी से अटैक कर सकता है। दिस इज द स्टेप 1 of the reaction, which involves the formation of electrophile species from bromine molecule. अब स्टेप 2 आती है हमारी, अब ब्रोमीन पे आ गए हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने जो ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आया है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे यूटिलाइज करने जा रहे हैं। अब हमारे मीडियम में क्या अवेलेबल है, बेंजीन। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन कर ली है, अब बेंजीन बाकी है जिसने रिएक्शन नहीं की है। बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज तुरंत क्या करेगा, इस ब्रोमीन पे अटैक कर देगा। अटैक हमेशा उसकी तरफ से होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जिसके पास पैसे होंगे वही देगा, गरीब आपको पैसा नहीं दे देगा। तो जिसके पास पैसे हैं वो आपको पैसा देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। बहुत लोग ये गलतियां कर देते हैं, हमने बोला एरो घुमाने के लिए, तो इलेक्ट्रोफाइल को ही वो अटैक करा देते हैं। रिएक्शन दिखा रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपका बेंजीन है और ब्रोमीन का वो अटैक दिखा रहे हैं, तो वो दिखा देते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल और यही अटैक कर दिया। तो इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन लेके कैसे जाएगा। जो हमारा एरो है उसका जो हेड है, दिस इज द हेड ऑफ एरो, और ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस साइड हुआ है, और जो इसकी टेल है वो बताती है कि किस तरफ से इलेक्ट्रॉन आया है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही तो आपका इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे एरो हमें सबसे पहले ध्यान देना है। इस एरो को अगर आपने गलत बनाया तो केमिस्ट्री में मार्क्स वहीं पे कट जाते हैं। यहाँ पे बेंजीन ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दिया और तुरंत ये मॉलिक्यूल इसको छोड़कर निकल गया। बना क्या हमारे पास, इसको अगर हम इधर तरफ रिवर्ट करके बनाए, पहले हम जैसा बनाए वैसे ही बना दे रहे हैं। इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस ये स्पीशीज इधर चली गई है। चार Br, 3 ब्रोमीन पहले तो थे, एक Br इसमें आ गया है। तो जो हमारा जो निगेटिव चार्ज है यहाँ वो एल्यूमिनियम पे है हमारा, एल्यूमिनियम अपने पे निगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है और ये ब्रोमीन अपने साथ ही अपना निगेटिव चार्ज लेके चला गया। तो पॉजिटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ और उसने ब्रोमीन पे ब्रोमीनियम आयन बनाया और वो आपका बेंजीन रिंग के थ्रू रिएक्शन करके दिस कार्बोकैटायन को जनरेट करता है। अब ये कार्बोकैटायन हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल है। जहां पे भी आप इस तरीके के कार्बोकैटायन बनाएं, पहला काम आपको स्टार्ट करना है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। जहां पे भी आप इस तरीके के कंपाउंड्स बनाएंगे आप उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। हम ऊपर का रब कर दे रहे हैं
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। बहुत लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी गलत बनाते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि किधर कैसे एरो को घुमाना है। बार बार मैं कह रही हूं, एरो घुमाने पे ही पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है, और यही गलत घूम गया तो कुछ भी सही नहीं होगा आपका। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एरो ये है, डबल हेडेड एरो। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो इस कार्बन पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। हमारा इसकी तरफ से बॉन्ड नहीं मूव करेगा। एरो हमारा किसकी तरफ से मूव करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। इससे जुड़े हुआ जो ये कार्बन है, डबल बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा कार्बन। याद रखिए, जब भी हम नेगेटिव चार्ज पर डीलोकलाइजेशन करते हैं तो हम दो एरो बनाते हैं। एक नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनता है और बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज बनता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन दिखाते हैं तो सिर्फ एक एरो दिखाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से तो कोई चीज बनेगी नहीं। जो हमारा डबल बॉन्ड है वो आपका चार्ज ना बनाकर बॉन्ड ही बनाता है। तो इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन, negative charge convert into bond and bond converted into negative charge, while in the case of positive charge the bond converted into bond, एक bond हमारा convert होगा bond में ही, charge में convert नहीं होगा। उसकी वजह से जब ये bond हमारा दूसरे bond में convert होगा तो जो पहले की जगह है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी जगह को डीलोकलाइज करके कहीं और पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो जाएगी, उधर पहुंच जाएगा। तो डीलोकलाइजेशन में हमने दिखाया, ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हमारा इस साइड जा रहा है जहां कार्बन की डेफिशिएंसी है। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे जो था उसको वैसे के वैसे ही रहने दीजिए। नया बना हमारा ये डबल बॉन्ड। जैसे ये डबल बॉन्ड इधर बना, ये इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको आयनिक फॉर्म में करके देखें तो ये माइनस चार्ज रहा होगा, दिस विल बी माइनस चार्ज, दिस विल बी प्लस चार्ज। तब इन दोनों पे क्या हो गया, बॉन्ड बना निगेटिव पॉजिटिव जुड़ के। और यहाँ का अगर ये निगेटिव चार्ज था तो ये कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव। शुरुआत में जब आप स्टार्ट करते हो तो पॉजिटिव निगेटिव बना के ही स्टार्ट करते हो, उसके बाद आपको आदत हो जाती है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करना है। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ गया। अब हम एक साइड जिस तरफ से एरो घुमा देंगे, अगर हमने क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जिस तरीके से घुमाया है उस तरफ ही हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि एक एरो हमने बनाया क्लॉकवाइज और दूसरा बना दिया एंटी क्लॉकवाइज। आपको या तो सारे एरो एंटी क्लॉकवाइज चलाने हैं या तो सारे एरो क्लॉकवाइज चलाने हैं। तो यहाँ हमने कैसे चलाया है, एंटी क्लॉकवाइज। पहला हमने क्या कर दिया, इधर घुमा दिया है तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब हम क्या करेंगे, ये इधर से नहीं बनाएंगे, ये इधर से चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। हम क्या करेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बना हमारा, फर्दर जो चीज पहले से है उसको वैसे के वैसे रहने दीजिए। ये डबल बॉन्ड ने क्या कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया और पॉजिटिव चार्ज आपका शिफ्ट हो गया। अब अगर इसके बाद हम इसका डीलोकलाइजेशन दिखाना चाहेंगे तो फर्दर डीलोकलाइजेशन हम इसका नहीं दिखा पाएंगे। डीलोकलाइजेशन मीन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। कॉन्जुगेशन कब होगा, जब टू डबल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड और लोन पेयर, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, तभी आपका डीलोकलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, जो पॉजिटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड है उसके बीच में कितने आ गए, दो सिंगल बॉन्ड आ गए हैं। तो दो सिंगल बॉन्ड आ जाने की वजह से इनमें डीलोकलाइजेशन अब नहीं हो सकता। डीलोकलाइजेशन आपको रोक देना है और तुरंत आपको इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना देना है। पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है, इसमें हमने बीच में पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा यहाँ पे बना था बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज, कैटायन आया था, उसका डीलोकलाइजेशन आपको सबसे पहले दिखा देना है। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन के थ्रू हमारा ये दिखाया गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जा रहा है, हर एक कार्बन पे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
और बढ़ जाने की वजह से ये रिएक्शन एडिशन ना होकर सब्स्टिट्यूशन आसानी से प्रोसीड करेगी। और यहाँ पे हमने एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया है। अब लास्ट स्टेप है इस रिएक्शन की, वो स्टेप क्या है हमारी, जब हमारा फर्दर नहीं हो पा रहा है डीलोकलाइजेशन, तो ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे है हमारा पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन था, बेंजीन पे हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन था, अभी तक वो हाइड्रोजन हटा नहीं था। अब वो जगह आ गई है जहां पे ये हाइड्रोजन आपका हटेगा। और इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए दो चीजें बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही हैं। एक है कि जैसे ये H+ निकल जाएगा वैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये रिंग कैसी हो जाएगी, एरोमेटिक, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो ये इसका ड्राइविंग फोर्स होगा। और दूसरी चीज है जो हमारा AlBr4 बना है, ये मेटल अपने पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं रहने देना चाहेगा, तो वो अपने साथ जुड़े हुए एक और ब्रोमीन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। वो किस तरीके से निकलेगा, Br- के फॉर्म में, और वो Br- इस H को H+ के फॉर्म में निकालने में हेल्प करेगा। तो दो कंडीशंस हो गई हमारे इस हाइड्रोजन के निकलने की। एक, इसके निकलते ही ये रिंग एरोमेटाइज हो जाएगी तो बहुत फास्ट रिमूवल होगा H+ का। एंड सेकेंड, इसको फैसिलिटेट कौन कर रहा है, जो हमारा मेटल हमने लिया था लुईस एसिड की तरीके से, जिसने हमारा इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प किया था। तो यहाँ पे हमारा AlBr4 का जो ब्रोमीन है वो अटैक करेगा इस पे, और ये तुरंत यहाँ पे बॉन्ड बना के हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन मिल गया। और हमने एज अ कैटलिस्ट, एज अ फैसिलिटेटर, एज एन एडिटिव मेटल का हैलाइड यूज किया था। तो वो हमारा एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ और पूरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद एज सच वो बाहर निकल आया। हमने Br2 का एडिशन कराया था, एक ब्रोमीन हमारा इस पे अटैच हो गया है, जो दूसरा ब्रोमीन है वो हमारा निकल गया है। वो किसके साथ निकला है, जो बेंजीन पे पहले हमारे कितने थे, 6 हाइड्रोजन थे, अब कितने हैं, 5 हाइड्रोजन है, और जो छठा हाइड्रोजन है वो उस ब्रोमीन के साथ HBr बना के रिमूव हुआ है। तो ये आपकी मैकेनिज्म है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन की। यहाँ पे हमने ब्रोमिनेशन का एग्जाम्पल लिया है। इस रिएक्शन को आप क्लोरीनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। सेम आपका रिएक्शन रहेगी, सेम मैकेनिज्म रहेगी, बस जहां जहां ब्रोमीन है वहां पे क्लोरीन होगा। आयोडीन के साथ हमने बताया रिएक्शन बहुत स्लो है, हमें फर्दर एडिटिव्स डालने पड़ते हैं। और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत वायलेंटली होती है, आपको वायलेंट रिएक्शन से बचना है। दिस इज द एरा ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। आपको वायलेंट रिएक्शन नहीं करनी, ऐसी रिएक्शंस करनी है जो कि आसानी से हो जाए, कम वेस्ट जनरेशन के साथ हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट आसानी से दें, कम समय में दें। तो फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन को स्किप किया जाता है जनरल हेलोजिनेशन रिएक्शन में, और आपका क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन को प्रोसीड कराया जाता है। तो यहाँ पे आपका बेंजीन का ब्रोमिनेशन के साथ आज हमने ये लेक्चर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टाइम पे हम आपसे मिलेंगे विद द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग। तब तक आप इसकी मैकेनिज्म को पढ़िए। नाइट्रेशन में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होना है, मैकेनिज्म एग्जैक्टली ऐसी रहनी है, बस जो हमारे कंपाउंड्स हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन मैकेनिज्म वही होगी। एक हमारा एडिटिव होगा जो कि फैसिलिटेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल का बनना, और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल पे बेंजीन रिंग हमारी अटैक करेगी, एंड फाइनल हाइड्रोजन का H+ के फॉर्म में रिमूवल होके हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक की मैकेनिज्म आती है तो सबकी मैकेनिज्म आपको आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म पे हम नाइट्रेशन को पढ़ेंगे। तब तक आप इसके क्वेश्चंस कीजिए, इसके प्रॉब्लम्स कीजिए। टिल देन पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। गुड बाय।